जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, व्यय में अधिकता अर्थात खर्चों में अधिकता क्यों होती है? क्या वजह होती है इसकी? हमारे आमदनी, हमारे लाभ उतने ही रहते हैं और हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, हमारे व्यय बढ़ जाती है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। क्या वजह है इसकी? क्यों होता है ऐसा? आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, क्या वजह है इसकी? आइए मित्रों, जन्म कुंडली में समझे, जाने इसकी क्या वजह है, क्यों होता है ऐसा। मित्रों, जन्म कुंडली का 12वां भाव, जिसको मुख्य तौर पर व्यय भाव से जानते हैं, जन्म कुंडली का ये भाव, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, इसीलिए मैंने किसी भी भाव में कोई राशि नहीं लिखी है मित्रों। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। मित्रों, जन्म कुंडली का 12वां भाव, ये भाव जिसको हम मुख्य तौर पर व्यय भाव से जानते हैं मित्रों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में, व्यय भाव में, इस भाव पर यदि पापक ग्रह शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों की दृष्टि हो जाए या संबंध बना ले किसी भी तरह से, यदि इस भाव से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह संबंध बना ले, किसी भी तरह से दृष्टि डाल दे, उस पर बैठ जाए, तो मित्रों ऐसी अवस्था में हमारे व्यय, व्यर्थ के व्यय, हमारे खर्चे व्यर्थ के कार्यों में होता है मित्रों। व्यर्थ के कार्यों में, फिजूल के कार्यों में, अनैतिक कार्यों में, पाप कर्मों में, उल्टे सीधे कामों में। इसके अलावा मित्रों, यदि सूर्य और मंगल, सूर्यदेव और मंगल, इनकी दृष्टि हो जाए इस पर, या फिर यहाँ पर बैठ जाए, यहाँ पर ये बैठ जाए और हमारे जन्म कुंडली में वो अकारक हो, अच्छी अवस्था में ना हो, नीच के हो, उन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाए, शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो जाए, तो मित्रों ऐसी अवस्था में हमारे पैसे, हमारे धन लड़ाई झगड़ों में, कानूनी दाव पेचों में, इन सब में खर्च होता है, फिजूल के कार्यों में खर्च होता है मित्रों, थाने पुलिस में, इन सब में खर्च होता है मित्रों, यदि इस भाव में यदि एक से अधिक पापक ग्रह बैठ जाए, इस भाव में यदि शनि, राहु, केतु जैसे पापक ग्रह एक से अधिक बैठ जाए, शनि भी बैठ जाए, राहु भी बैठ जाए, या शनि बैठ जाए और केतु भी बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे अधिक से अधिक धन कोर्ट कचहरी में खर्च होता है मित्रों, कानून व्यवस्था में खर्च होता है मित्रों, जेल यात्रा की संभावना भी बनती है यदि एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि यहाँ पर हो जाए, तो मित्रों कानूनी दावपेच में, जेल यात्रा में इसकी संभावना बन जाती है। तो ऐसे कार्यों में पैसे, धन अधिक से अधिक खर्च होते हैं मित्रों। यदि इस भाव के भावपति, यदि 12वें भाव में जो राशि बन रही हो, जो भी राशि 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है मित्रों, उसके स्वामी यदि अच्छी अवस्था में ना हो, कमजोर अवस्था में हो, अंश बल से कमजोर हो, उन पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो रही हो, वो पाप कर्तव्य योग में फंसे हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो मित्रों हमारे धन, हमारी संपत्ति व्यर्थ के कार्यों में, पाप कर्मों में, इन सब में खर्च होता है मित्रों। इसके विपरीत मित्रों, यदि इस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, लग्नेश की दृष्टि हो जाए, किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो हमारा धन सही कार्यों में खर्च होता है मित्रों। हमारा धन परोपकार में, भलाई के कार्यों में, धर्म के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, इन सब में खर्च होता है मित्रों, विशेषकर यदि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो जाए। इसके अलावा मित्रों, यदि लग्नेश की भी दृष्टि हो जाए तो खर्चे कम से कम होते हैं, कम से कम खर्चे होते हैं मित्रों। फिर यदि मित्रों हमारा लग्न और लग्नेश भी अच्छी अवस्था में हो, पहला भाव
और उसके स्वामी, इस भाव के स्वामी यदि अच्छी अवस्था में हो, बलवान अवस्था में हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में भी हम अपने पैसे, अपने धन सोच समझकर खर्च करते हैं, अपनी बुद्धि लगाकर, तर्क लगाकर खर्च करते हैं। सही और गलत कार्यों को समझकर खर्च करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा मित्रों, यदि हमारा चंद्रदेव अच्छी अवस्था में हो, बलवान अवस्था में हो, उच्च के बैठे हो, स्वराशिस्त बैठे हो, अच्छे भाव में बैठे हो, तो हम मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं और हमारे धन अच्छे कार्यों में, भलाई के कार्यों में खर्च होता है, क्योंकि हमारा मन धार्मिक कार्यों में लगने लगता है फिर, और हम उसी पर खर्च करते हैं, भलाई और परोपकार पर खर्च करते हैं। इसके अलावा मित्रों, इसके विपरीत यदि हमारा लग्न और लग्नेश कमजोर स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में ना हो, और हमारा चंद्रदेव भी कमजोर स्थिति में हो, कमजोर अवस्था में हो, पीड़ित हो, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और हमारा धन व्यर्थ के कार्यों में, फिजूल के कार्यों में, बुरे कर्मों में खर्च होता है मित्रों, फिजूल के कार्यों में खर्च होता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, व्ययेश यदि पीड़ित हो, यदि अच्छी अवस्था में ना हो, यदि इस भाव के अधिपति स्वामी यदि अच्छी अवस्था में ना हो, और वो जिस भाव में भी बैठे उससे संबंधित व्यय करता है, खर्च कराता है, चाहे जिस भाव में भी बैठे हो, सुख भाव में बैठे तो सुख का व्यय करेगा व्यर्थ में। ऐसे व्यक्ति व्यर्थ में अपने सुख का व्यय करते हैं, सब कुछ रहते हुए भी वह सुख नहीं भोग पाते। भाग्य में बैठे तो भाग्य का व्यय व्यर्थ में, फिजूल का, अपने पिता का अपमान करना। जिस भाव में भी बैठे, यदि लाभ भाव में बैठे तो व्यर्थ, तो लाभ जो होता है वो व्यर्थ के कार्यों में, वो पैसा व्यर्थ के कार्यों में खर्च होता है, फिजूल के कार्यों में खर्च होता है मित्रों। जिस भाव में भी बैठे मित्रों, यदि व्यय भाव पर किसी शुभ ग्रह की, किसी उच्च के ग्रह की या लग्नेश की दृष्टि हो जाए, तो जैसे कि मैंने कहा मित्रों, हमारे धन, हमारे खर्चे सही कार्यों में, शुभ कार्यों में जाता है मित्रों, यदि आपके व्यय अधिक हो, यदि आपके खर्चे अधिक हो, आमदनी कम हो मित्रों, और आप अपने खर्चे से परेशान हो, अपने व्यय से परेशान हो, तो मित्रों सबसे पहले आप व्ययेश, जो व्यय भाव में जो भी राशि बन रही है, जो भी राशि 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि यहाँ पे लिखी हो सकती है, आप उसके स्वामी को प्रसन्न करें, मजबूत करें, अच्छी स्थिति में लाएं। इसके अलावा मित्रों, जिस वजह से भी ये भाव पीड़ित हो रहा हो, शनि, राहु, केतु जिसकी भी दृष्टि हो, एक से अधिक ग्रहों की भी दृष्टि हो सकती है, या किसी नीच के ग्रह की दृष्टि हो, तो आप उस ग्रह को पहले शांत करें, अच्छी अवस्था में लाएं, उसको प्रसन्न करें, मजबूत करें, पहले आपके व्यय कम हो जाएंगे मित्रों। इसके अलावा मित्रों, जब आप व्ययेश, इस भाव के अधिपति जो भी राशि बन रही है उसके अधिपति को प्रसन्न करते हैं, मजबूत करते हैं, तो आपके व्यय कम हो जाते हैं, आपके खर्चे कम हो जाते हैं। इसके अलावा मित्रों, आप अपने लाभ बढ़ा के, अपनी आमदनी बढ़ा के भी, अपने लाभ बढ़ा के भी अपने व्यय को बैलेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको संतुलन कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा लाभ बढ़ेगा, जब हमारी आमदनी बढ़ेगी, तो व्यय संतुलन में आ जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मित्रों, अपना लाभ बढ़ाने के लिए, अपना आमदनी बढ़ाने के लिए आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें, प्रतिदिन पूजा करें, उनकी वंदना प्रतिदिन करें, घर के मंदिर में करें या मंदिर जाएं, विशेषकर उस मंदिर में जहाँ माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो। अगर माँ लक्ष्मी की मूर्ति ना हो तो माँ दुर्गा की, उन्हीं का रूप है ये, माँ काली की, सब उन्हीं का रूप है, आप उनकी वंदना करें, उनका दर्शन करें, प्रतिदिन दर्शन करें, मंदिर जाएं,
प्रतिदिन, विशेषकर ऐसा मंदिर जो देवी का मंदिर हो। आपके व्यय कम हो जाएंगे मित्रों, आपका खर्चा संतुलन में आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी मित्रों। तो मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम यही था, व्यय से संबंधित कुछ बातें। आशा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने समझा होगा इसको। मित्रों, अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई उलझन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में लिख सकते हैं। आपका वेलकम है, जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, भगवान कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।